Okay, boys and girls, today we are going to study one of the important term that is asset. Asset होता क्या है? Asset means two things, या तो कोई भी resources या कोई भी item जिसका ownership business organization के पास हो या तो जिसका benefit business organization को लंबे समय तक मिलता हो, उस चीज को, उस resources को हम लोग बोलते हैं asset. तो simply asset means any resources or item which is owned by the business organization and whose benefit is taken by them for long period of time, that is called as asset. ठीक है, सो इसको लिख के लेते हैं. एसेट क्या होता है? एसेट इंक्लूड्स टू थिंग, कोई भी रिसोर्सेज या तो कोई भी आइटम जिसका बेनिफिट, ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसका बेनिफिट या तो जिसका ओनरशिप किसके पास है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास. उन रिसोर्सेज और उन आइटम्स को हम लोग बोलेंगे एसेट. अब ये जो एसेट है, एसेट दो चीजों में क्लासिफाई होता है. नाउ दिस एसेट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट. पहला दैट इज नॉन करंट एसेट और दूसरा दैट इज करंट एसेट. तो एसेट जो है वो दो हिस्सों में बटेगा, पहला नॉन करंट एसेट और दूसरा करंट एसेट. अब सर यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि करंट एसेट क्या होता है, नॉन करंट एसेट क्या होता है. तो जो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट है वो बाइफरकेट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होता है. कौन से बेसिस पे ये बाइफरकेट किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. तो इनका जो बाइफरकेशन किया जाएगा दैट इज बेस्ड ऑन टाइम. अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की. नॉन करंट एसेट ऐसा एसेट होता है जिसका हम लोग यूज या तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए करते हैं या तो जिसका यूज हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए करते हैं, और इसका बेनिफिट हमें एक साल या एक साल से ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलेगा. इस एसेट्स को हम लोग बोलते हैं नॉन करंट एसेट. तो नॉन करंट एसेट्स में आपको यह ध्यान रखना है कि इसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर मिलने वाला है, और इसका यूज आप प्रोडक्शन या तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस है, अब मैंने अपने बिजनेस के लिए एक ऑफिस खरीदा, तो ऑफिस मेरे लिए क्या हो जाएगा? ऑफिस इज एन एसेट. अब मेरे ऑफिस में मैंने फर्नीचर करवाया, फर्नीचर क्या हो जाएगा? मेरे लिए एसेट हो जाएगा. तो एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग. अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मशीन रहेगा, तो मशीन मेरे लिए एसेट हो जाएगा. ऑफिस है तो ऑफिस में फर्निशिंग करवाना पड़ेगा, तो फर्नीचर मेरे लिए एसेट हो जाएगा. फिर उसके बाद गुडविल, दैट इज ऑल्सो एन एसेट. कॉपीराइट, ये भी हमारे लिए एसेट है. तो नॉन करंट एसेट्स मींस ऐसा एसेट जिसका बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन करंट एसेट. जनरली ये जो नॉन करंट एसेट होता है इसका बेनिफिट हम लोग एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए यूज करते हैं, और इसका हम यूज प्रोडक्शन या तो कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लेते हैं. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग हॉस्पिटल की बात करें
तो वहां पे बिल्डिंग है, तो हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। वहां पे एक्सरे मशीन होता है, तो एक्सरे मशीन क्या हो गया, दैट इज द एसेट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब जो ये नॉन करंट एसेट है, इसको और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब ये नॉन करंट एसेट वापस दो हिस्सों में बटेगा। ये जो नॉन करंट एसेट है वापस दो हिस्सों में बटेगा। पहला टेंजिबल एसेट और दूसरा इनटेंजिबल एसेट। तो नॉन करंट एसेट आपका दो हिस्सों में बट रहा है, एक टेंजिबल एसेट और दूसरा इनटेंजिबल एसेट। सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं टेंजिबल एसेट की। टेंजिबल एसेट मींस ऐसा एसेट जिसको हम लोग देख सकते हैं और जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेंजिबल एसेट। सो टेंजिबल एसेट क्या होता है, विच वी कैन सी एंड टच, जिसे हम लोग छू सकते हैं या तो जिसे हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल एसेट। अब इसमें आपका आ जाएगा एग्जाम्पल, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये सारी चीजें जो है जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, और इसे हम लोग बोलेंगे टेंजिबल एसेट। अब हम लोग बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट की। इनटेंजिबल एसेट मींस द एसेट विच वी कैन नॉट सी एंड विच वी कैन नॉट टच। ना तो उसे हम लोग छू सकते हैं, ना तो उसे हम लोग देख सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट। तो इनटेंजिबल एसेट मींस विच कैन नॉट सी एंड टच। ना तो उसे हम लोग देख सकते हैं, ना तो उसे हम लोग छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनटेंजिबल एसेट। एग्जाम्पल, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट। अभी ये वर्ड्स लिख के रखो, फिर इसको हम लोग सारी चीजें जब बात करेंगे तो सारी चीजें कनेक्ट हो जाएगी। अभी मैं आपको गुडविल का मतलब सिंपली बता देता हूं। गुडविल मीन्स रेप्यूटेशन, बिजनेस का रेप्यूटेशन, हमारा रेप्यूटेशन सोसाइटी में कैसा है, बिजनेस का रेप्यूटेशन सोसाइटी में कैसा है, तो उस रेप्यूटेशंस को हम लोग बोलते हैं गुडविल। और ये गुडविल जो है बिजनेस के लिए कंसीडर्ड होता है इनटेंजिबल एसेट। तो हम लोग किसी के रेप्यूटेशंस को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज एन इनटेंजिबल एसेट। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं दूसरे हिस्से की, दैट इज कॉल्ड एज करंट एसेट। अब करंट एसेट क्या होता है, ऐसा एसेट जिसका बेनिफिट आपको एक साल या एक साल से कम पीरियड के लिए मिले, दैट इज कॉल्ड एज करंट एसेट। सो करंट एसेट क्या होता है, एसेट whose benefit will get for less than or equal to 1 year, जिसका बेनिफिट आपको एक साल या एक साल से कम पीरियड के लिए मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं करंट एसेट। और करंट एसेट जो है, it is easily convertible into cash। करंट एसेट का ये एक बेनिफिट है कि आपके पास जितने भी करंट एसेट्स है उसको आप इजीली फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, फिजिकल कैश फॉर्म में, मनी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बट जो नॉन करंट एसेट्स है उसको कन्वर्ट करने में इट विल टेक टाइम। अगर मुझे बिल्डिंग बेचना है तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही बिक जाएगा, इट विल टेक टाइम, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल। बट जितने भी करंट एसेट्स है दैट कैन बी इजीली लिक्विडेटेड इनटू अ मनी फॉर्म। एग्जांपल आपका करंट एसेट का,
एग्जाम्पल, कैश, हमारे पास जो फिजिकल कैश पड़ा है वो हमारे लिए करंट एसेट है। हमारा पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ वो भी हमारे लिए एसेट है, लेकिन कौन सा एसेट है? करंट एसेट। फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज, इसके बाद डेटर्स। ठीक है, इन्वेंट्रीज क्या होता है, डेटर्स क्या होता है, वो हम लोग आगे समझेंगे। अभी ये सारी चीजें लिख के रखो। तो करंट एसेट्स क्या होता है? ऐसे एसेट जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से कम पीरियड के लिए मिले और जिसको हम लोग इजिली मॉनेटरी फॉर्म में लिक्विडेट करवा सकते हैं, मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज करंट एसेट। क्लियर है? तो बेसिकली हमारा जो एसेट है, एसेट आपका क्या होता है? कोई भी रिसोर्सेज या कोई भी आइटम जिसका ओनरशिप, जिसका बेनिफिट आपको मिलता हो। एंड नाउ दैट इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट। पहला नॉन करंट एसेट और दूसरा करंट एसेट। नॉन करंट एसेट क्या होता है? ऐसा एसेट जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। और करंट एसेट क्या होता है? जो एसेट जिसका बेनिफिट आपको 1 साल या उससे कम के लिए मिलेगा। और नॉन करंट करंट एसेट में क्या है कि नॉन करंट एसेट को हम लोग इजिली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं फिजिकल मॉनेटरी फॉर्म में, बट जो भी नॉन करंट, जो भी आपके करंट एसेट है उसको हम लोग इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश एंड मॉनेटरी फॉर्म। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। क्लियर है? अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि आपके बुक्स में क्या दिया है। एक फटाफट सा रिव्यू देख लेते हैं, इसको पढ़ो, कोई डाउट है तो। एसेट क्या दिया हुआ देख लेते हैं, बुक में क्या दिया है। एसेट क्या है? एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट जिसका ओनरशिप हमारे पास हो और जिसकी क्या हो, कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं एसेट। क्लियर? अब एसेट जो है मेजरली 2 पार्ट में होता है, ये हम लोग बाद में कवर करेंगे। एसेट आपका मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला नॉन करंट एसेट और दूसरा करंट एसेट। तो करंट एसेट देखिए कैसे बाइफरकेट हुआ, ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। और करंट नॉन करंट एसेट्स को क्या बोलेंगे? जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट आपका 2 हिस्सों में बाइफरकेट हो रहा है, दैट इज टेंजिबल और इनटेंजिबल। इसका एग्जाम्पल आपका दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज, फर्नीचर, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सारी चीजें। क्लियर? अब टेंजिबल एसेट क्या होता है? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारे लिए क्या हो गया? टेंजिबल एसेट। क्लियर? चलो अब हम लोग इनटेंजिबल एसेट की बात करें। इनटेंजिबल एसेट क्या है? जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच। टेंजिबल एसेट में क्या था? जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग छू सकते हैं। बट इनटेंजिबल क्या है? ना तो हम लोग उसको देख सकते हैं, ना तो उसको हम लोग छू सकते हैं, जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज इनटेंजिबल एसेट। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें। क्लियर? और करंट एसेट्स क्या दिया गया है? whose time duration is less than 1 year, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1 साल से कम है, और इसको हम लोग इजिली कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर एसेट। यहाँ पे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, ये सारी चीजें क्या है? आपकी करंट एसेट है। तो आई होप सो अभी तक जो हमने देखा था उसका फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एसेट क्या होता है? एसेट मींस कोई भी रिसोर्सेज या कोई भी आइटम जिसका बेनिफिट या ओनरशिप हमारे पास हो, उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। फिर हमने एसेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्लासिफाई किया। एक होता है नॉन करंट एसेट, दूसरा होता है करंट एसेट। अब ये जो करंट नॉन करंट है वो कौन से बेसिस पे डिवाइड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। नॉन करंट एसेट क्या? ऐसा एसेट जिसका बेनिफिट आपको 1 साल या 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए मिल रहा है, दैट इज योर नॉन करंट एसेट।
और ऐसा एसेट जिसका बेनिफिट आपको 1 साल या उससे कम समय के लिए मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज करंट एसेट। नॉन करंट एसेट जो होता है दैट इज जनरली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी चीजें आपके लिए नॉन करंट एसेट होती है। क्लियर है? और करंट एसेट जो होता है, करंट एसेट मींस जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से कम के लिए मिल रहा है और इजिली यू कैन कन्वर्ट इनटू अ कैश फॉर्म, फॉर एग्जांपल कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। और जो आपका नॉन करंट एसेट्स है वो आप में आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी चीजें। नाउ नॉन करंट एसेट इज फर्दर बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट, वन इज टेंजिबल एंड अदर इज इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट मतलब ऐसा एसेट जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेंजिबल, एंड एनी एसेट व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड टच, दैट इज कॉल्ड एज intangible asset. I hope the whole concept is clear about the term asset. Thank you.